हमने कैलेंडर की पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक साल में 365 डेज प्लस 5 आवर प्लस सम मिनट्स होते हैं। ऐसे ही सेकंड ईयर में, ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फोर्थ ईयर में क्या होते हैं 365 डेज प्लस 5 आवर प्लस सम मिनट्स। अब मैंने बताया था कि जो फोर्थ ईयर होता है उसमें क्या होता है 365 डेज और ये 5 घंटे सम मिनट्स मिलके क्या बना देते हैं 23 आवर सम मिनट्स। लेकिन हम इनको क्या मान लेते हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स क्या हो जाता है वन डे मिलकर क्या हो जाते हैं ये 366 डेज। और इसलिए हम जो फोर्थ ईयर होता है उसको क्या मानते हैं लीप ईयर। लेकिन हमें पता है कि ये कंप्लीट 6 आवर्स नहीं होते, इनमें कुछ मिनट्स की कमी रह जाती है। तो वो कुछ मिनट्स की कमी जब हमारा सेंचुरी ईयर आता है 100th ईयर आता है उसमें भी पूरी नहीं होती। ये जो कमी है कुछ मिनट्स की ये जाके पूरी होती है 400th ईयर में और तब एक दिन कंप्लीट होता है। इसलिए कभी कभी जब सेंचुरी आती है तो उसमें फोर्थ जो अपना लीप ईयर है वो नहीं आता और इसलिए ये वो 4 साल बाद फिर छोड़ के क्या जाता है लीप ईयर। जैसे हमारा 1896 क्या है लीप ईयर है, बट जब हम 1900 को निकालते हैं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। और फिर इसके ठीक 4 साल बाद 1904 फिर क्या हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या होता है कि भाई लीप ईयर कैसे निकालते हैं। वो लीप ईयर कैसे निकालते हैं हम देखो, जैसे मान लीजिए कैलेंडर में हमने पहले 5 साल हैं, ठीक है। अगर पहले 5 ईयर्स में हमने लीप ईयर निकालने हैं तो हम सीधे क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाता है 1 पे है। इसका मतलब सिर्फ एक ही ईयर आएगा, वो कौन सा होएगा फोर्थ ईयर। अगर हमें निकालना हो फर्स्ट 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे तो हम ये डिवाइड करेंगे 10 को किससे 4 से, तो कितने पे गया 2 पे। तो आप लगा सकते हैं 1 से 10 तक कितने लीप ईयर, एक तो हो गया फोर्थ और एक हो गया 8th, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 15 को निकालते हैं तो 15/4 कितने पे गया ये 3 पे गया। तो एक तो हो गया फोर्थ, एक हो गया 8th और एक हो गया 12th, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट 20 के फर्स्ट 25 के निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी जितने पे जाता है उतने ही ये क्या हो जाते हैं लीप ईयर हो जाते हैं। अगर हमें फर्स्ट 5 ईयर्स, फर्स्ट 10 ईयर्स, फर्स्ट 20 ईयर्स, फर्स्ट 25 ईयर्स होंगे तो सीधे हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और जितने पे ये जाएगा उतने ही हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेट दी हुई है, कैसे, जैसे हमें डेट दी हुई है कि निकालो 2011 से 2021 तक लीप ईयर निकालो। जब हमें पर्टिकुलर डेट्स दी हुई है ना तो हम इन्हें लिख कर निकालेंगे। हम ऐसे नहीं निकाल सकते भी इनका डिफरेंस क्या है। 10 है तो 10 को 4 से डिवाइड कर दिया, जितने पे गया उतने ही लीप ईयर हो गए, क्योंकि इसके हिसाब से तो लीप ईयर क्या है 2 होने चाहिए। बट अगर हम पर्टिकुलर निकाले तो देखिए 2012 फर्स्ट लीप ईयर हो जाएगा, फिर 2016, फिर हो जाएगा 2020। तो कितने लीप ईयर आए 2011 और 2021 तक 3 लीप ईयर आए। 3 लीप ईयर आए, इसका मतलब जो ये थ्योरी है अपनी ऊपर वाली ये क्या होगी फेल होगी। इसका मतलब अगर पर्टिकुलर डेट्स दी हुई हो ना तो हम उसमें लिख के क्या निकालेंगे लीप ईयर निकालेंगे। अगर हमें ये दिया हो कि भी फर्स्ट इतने ईयर्स में तो हम सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे और जितने भी जाता है उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे लीप ईयर हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछे कि मान लो फर्स्ट 5 ईयर्स में लीप ईयर निकालने हैं तो हमें पता है 4 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा 1 लीप ईयर। पहले 10 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 2, 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 15 में कितने हो जाएंगे 3, ऐसे 25 में निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 6। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। अगर हम 100th ईयर में आ गए तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर क्या जाता है 25। बट हमें पता है जो 100th ईयर है ना वो लीप ईयर नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर देंगे -1 और इसलिए क्या हो जाएगा 24 लीप ईयर। दैट मीन्स जो 100th ईयर है उसमें लीप पर 25 ना है ऊपर कितने हो जाएंगे 24 होते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे
पूछूं कि मान लो लीप ईयर निकालो 200 ईयर्स में, तो कैसे निकालेंगे? 200, ठीक है, बाई 4। 200 बाई 4 करेंगे तो देखो ये कितने पे जाएगा? 50 पे। बट अब देखिए 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 100, फिर 101, फिर कितने पे जाएगा? 200 पे। तो हमने देखा इन ईयर्स में ना तो 100 लीप ईयर है और न ही 200 लीप ईयर्स है। तो 50 थे, 50 में से हम क्या घटा देंगे? -2। तो ये कितने हो जाएंगे? 48। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हमें पहले 100 सालों में, पहले 200 सालों में, पहले 300 सालों में अगर लीप ईयर निकालने हैं तो हम सेंचुरी ईयर्स लिखेंगे, फिर इन सेंचुरी ईयर्स को 400 से डिवाइड करके ये देखेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर वो लीप ईयर नहीं हुए तो उनको उसमें से घटा देंगे। जैसे हम 400 का देखना है ईयर, तो 400 को पहले 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 100। दैट मीन्स 100 लीप ईयर होने चाहिए थे। बट अगर हम 1 से लेकर 400 तक सेंचुरी ईयर देखें तो हो जाएगा 100, 200, 300 और 400। इसमें से ना तो 100 लीप ईयर है, ठीक है, और न ही क्या है? 200 है, और न ही क्या है? 300 है, ठीक है। सिर्फ क्या है लीप ईयर? 400। तो इसमें से किन किन को घटाएंगे हम? 3 को। तो 100 - 3 = 97। दैट मीन्स 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर हुए? 97। ओके, ठीक है। अब जैसे 500 में भी अगर हमें निकालना हो 500 ईयर में, तो हम क्या करेंगे? 500 बाई 5 तो कितना हो गया? 4, सॉरी, तो कितना हो गया हमारा? 125 125 होने चाहिए थे, ठीक है। बट अगर हम लिखें तो 100, 200, सेंचुरी ईयर्स लिखें 300, 400, 500, ठीक है। तो ना तो ये लीप ईयर, ना ही ये, सिर्फ ये लीप ईयर है, ना ही ये। इसका मतलब क्या है? 4 लीप ईयर नहीं, तो 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 121, ठीक है। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ओड डेज। ओड डेज का क्या मतलब होता है? देखिए, ओड डेज होते हैं जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओड डेज। जैसे हमारा कोई भी मंथ है 31 डेज का लगा लो, ठीक है, तो हमें पता है डेज की साइकिल कितने की होती है? 7 की होती है। एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 3। रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, और उन 3 दिन जो एक्स्ट्रा होंगे उनको ही हम क्या बोल लेंगे? ओड डेज। अच्छा, अब मान लो किसी भी जैसे 15 डेज में वो ओड डेज पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? 15 को 7 से डिवाइड कर देंगे और जितना भी रिमाइंडर आएगा वो हमारे क्या हो जाएगी? ओड डे। तो ये क्या हो गया? ओड डेज। वैसे भी आप देख सकते हो, देखो 15 में 2 हफ्ते तो कंप्लीट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 1। सिंपल है। ऐसे ही मान लो अपन 28 में पूछें, तो 28/7 ये हमारी क्या है? डेज है। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब इसमें क्या है? 0 ओड डेज। ओके। ऐसे 29 में पूछे तो 29/7 तो रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब 1 क्या है? अपना ओड डेज। ऐसे ही हमारे पास अगर पूरे साल 365 नॉर्मल ईयर में पूछे तो 365/7 तो रिमाइंडर आप करके देख लेना कितना आएगा? 1। इसका मतलब एक नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने होते हैं? ओड डे 1, ठीक है। अगर लीप ईयर में पूछ ले तो लीप ईयर में हमारी कितने? 360/7। दैट मीन्स R=2। इसका मतलब एक साल में 52 जो अपने हफ्ते होते हुए कंप्लीट हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा डे कितने हो जाएंगे? 2। एक्स्ट्रा डे मतलब ओड डे कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है। तो ओड डे निकालने का सिंपल ट्रिक क्या हुई? ओड डे निकालने की सिंपल ट्रिक ये हुई कि हमें कोई भी जो दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड करना है, और जो उनका रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ओड डे।